Now, today we are going to discuss about exchange of gases. रेस्पिरेटरी सिस्टम में दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट देखिए, इसमें अपन ने रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, लंग्स को डिटेल स्टडी किया था। अब लंग्स की जो यूनिट है एल्वुलाई, तो एल्वुलाई में गैसेस का किस तरह से एक्सचेंज होता है, टिश्यू लेवल पर कैसे एक्सचेंज होता है, इसकी वजह क्या हो सकती है। तो नेक्स्ट पार्ट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चैप्टर ही अपना कौन सा है, गैसियस एक्सचेंज। तो गैसेस का जो एक्सचेंज है वो अपन देखते हैं यहाँ पर किस तरह से होता है, ठीक है ना। अब गैसेस दो ही हैं जिनका एक्सचेंज होगा, एक तो अपनी O2 एंड CO2। अब ये जो एक्सचेंज है ये कैसी प्रोसेस है, देखिए पहला क्वेश्चन होता है इसमें पैसिव प्रोसेस, पैसिव एक्टिविटी। एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इज द पैसिव एक्टिविटी। पैसिव एक्टिविटी बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो गैसों का जो एक्सचेंज हो रहा है वो बाय द सिंपल डिफ्यूजन होता है। सिंपल डिफ्यूजन में अपन क्या देखते हैं, सिंपल डिफ्यूजन का मीन क्या होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। जिधर सांद्रता ज्यादा है और जिधर कम है तो अधिक से कम की ओर गैसों का डिफ्यूजन होता है। और ये डिफ्यूजन कैसी प्रोसेस है, पैसिव एक्टिविटी है। अब इन गैसेस में जो पैसिव एक्टिविटी है, सिंपल डिफ्यूजन है, एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज देखें अपन तो दो प्लेस पर होता है। पहला अपन बात करते हैं इसमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें मान लीजिए वन इज द एट लंग्स लेवल। लंग्स लेवल पर एक्सचेंज, लंग्स लेवल पे क्या होगा। दूसरा इसी में एक्सचेंज होता है अपना एट टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पर मीन्स सेल्स और ब्लड के बीच में। तो एट लंग्स लेवल पर किस किस के बीच में एक्सचेंज होता है, ये होता है बिटवीन एल्वुलर एयर एंड ब्लड। ब्लड ट्रांसपोर्ट होकर इस गैसेस को ले जाता है टिश्यू लेवल पर। तो ये होता है बिटवीन ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यूज मीन्स सेल्स के बीच में होता है। जैसे यहां अपन देखें ये लंग्स लेवल है, तो लंग्स लेवल पर ये मीन्स एल्वुलाई और ये ब्लड है, ये ब्लड है, ठीक। ये एल्वुलाई, दिस वन इज द एल्वुलाई और ये ब्लड कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी नाम देंगे इसको, पल्मोनरी कैपिलरी। अब इसमें अपन देखते हैं तो यहां देखिए ये हार्ट से आने वाला ब्लड बाय द पल्मोनरी आउटलेट कैसा ब्लड होता है, वीनस। अब वीनस ब्लड यहां आएगा, इस वीनस ब्लड में प्रेशर ऑफ CO2, प्रेशर ऑफ O2, एल्वुलर एयर में प्रेशर ऑफ CO2, प्रेशर ऑफ O2। देखें क्या क्या होता है, तो प्रेशर ऑफ O2 इन CO2 एंड O2 इन एल्वुलाई। एल्वुलाई की जो लाइन है, इनर लाइन, ये इनर लाइन ब्लड सेल्स की बनी होती है।
फ्लैट सेल्स के साथ में ये जो फ्लैट सेल्स हैं ये किस पर रखी होती है? दिस वन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बीएम, ये कैपिलरी की बॉल है, तो कैपिलरी की बॉल में भी फ्लैट सेल्स होती हैं। ऐसा अपन एल्वलाई में पहले देख चुके। ये एंडोथेलियल सेल है, देखिए दिस वन इज द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरी। दूसरा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बीएम, एंड थर्ड वन इज द एल्वुलर फ्लैट सेल्स, एल्वुलर फ्लैट सेल्स। अब ये तीनों लेयर देखिए 1, 2 एंड 3, ये तीनों लेयर ब्लड एयर बैरियर और इसकी थिकनेस 0.5 मिली, ये पहले भी देख चुके। अब यहां पर प्रेशर ऑफ CO2 एंड प्रेशर ऑफ O2, ये जो एक्सचेंज होगा एल्वुलर लेवल, तो ये होगा ड्यू टू द सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम हायर टू लोअर, मींस इसमें CO2 मींस ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा फ्रॉम एल्वुलर एयर टू ब्लड, इसके अंदर ब्लड मींस एयर एंड ब्लड के बीच में सिंपल डिफ्यूजन होगा। दूसरा CO2, ये देखिए PO2, ये मान के चलिए PCO2, ये PCO2। अब PCO2 डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड टू एल्वुलर, मींस यहाँ पे इस PCO2 का जो PCO2 प्रेशर है वो हाई होगा। इस पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड, और इससे जो एग्जिट होगा, अब ये ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है पल्मोनरी वेन, तो पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड है। अब यहां देखते हैं अपन कि जो डीऑक्सीजनेटेड मींस वीनस ब्लड है, उस ब्लड में प्रेशर ऑफ CO2 एंड प्रेशर ऑफ O2 क्या होगा? एल्वुलर एयर में प्रेशर ऑफ O2 एंड प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा? ये देखते हैं अपन यहाँ। तो इसके लिए एक कॉमन चार्ट देखते हैं। अच्छा, ये पहला केस हुआ, अभी आप इतना समझिए, यहां प्रेशर ऑफ CO2 हाई होगा, सॉरी प्रेशर ऑफ O2 हाई होगा एल्वुलर एयर। अच्छा, एल्वुलर एयर आ कहां से रही है? फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर से इंस्पायरेशन के थ्रू जो एयर आती है, उस एयर में ये दोनों गैसेस हैं, CO2 एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे इनका सिंपल डिफ्यूजन होता है। अब इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन अब हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होकर के टिश्यू सिस्टम तक जाएगा। अब इस टिश्यू सिस्टम में मान के चले, ये मान लीजिए अपनी टिश्यू सेल है, और इस सेल तक ये ब्लड कैपिलरी है, टिश्यू कैपिलरी है, ये टिश्यू कैपिलरी है। इस लेक्चर को अपन दो पार्ट में देखें। पहले पार्ट में अपन देखते हैं पहला पॉइंट, पैसिवली गैसियस एक्सचेंज हुआ एट लंग्स लेवल, एट टिश्यू। अब टिश्यू लेवल पर देखिए कैसे होगा। ये हमारे टिश्यू सेल और ये टिश्यू कैपिलरी, टिश्यू कैपिलरी, टिश्यू कैपिलरी तक। अब देखिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था पल्मोनरी वेन के थ्रू किस में आएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ब्लड किस में आएगा? हार्ट में, बीच में हार्ट आ जाता है, और हार्ट के किस साइड में आता है? लेफ्ट साइड में, प्योर ब्लड। फिर यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड सप्लाई होती है, प्योर ब्लड सप्लाई टू द होल बॉडी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रेशर ऑफ O2 हाई होगा, प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा। सेल के अंदर प्रेशर ऑफ O2 प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, ये देखना है। तो सेल के अंदर प्रेशर ऑफ O2 कम होगा, इसलिए यहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी इनसाइड सेल, और सेल में से CO2 डिफ्यूज होके किस में आएगी, ब्लड में। अब ये ब्लड फिर से कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी क्या होता है, वीनस ब्लड। और ये वीनस ब्लड अब यहां से कलेक्ट होगा वेन्यूल मिलकर वेन बनाती है, और वेन मिलकर वेना केवा, इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा, और ये हार्ट के फिर से कहां पहुंचता है, राइट साइड। ये राइट एट्रियम में आके खुलेगा ये वाला वेना केवा, ओपन इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रिया से ब्लड किधर आएगा, राइट वेंट्रिकल, और यहाँ राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किसको सप्लाई होगा, लंग्स। तो अपनी बॉडी के अंदर आप देख पा रहे एक सर्कुलेशन, इस सर्कुलेशन में जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है एट टिश्यू लेवल एंड एट द लंग्स लेवल, ये किसके थ्रू हो रहा है, बाय द सिंपल डिफ्यूजन। अब आप देखिए इनका क्या क्या प्रेशर होता है। तो प्रेशर में अपन देखते हैं, जैसे मान के चलिए यहां पर अपनी प्रेशर ऑफ O2, ये अपनी गैस है, ठीक, प्रेशर ऑफ O2। दूसरा प्रेशर ऑफ CO2, कहां कहां पर, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या प्रेशर ऑफ O2 होगा, प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा। दूसरा एटमॉस्फेयर के बाद में फिर ये एयर कहां पहुंचती है, एल्वलाई, तो सेकंड वन एल्वलाई। एल्वलाई के अंदर इसका क्या प्रेशर होगा। एल्वलाई के बाद में फिर अपन देखते हैं ये गैसेस, अब देखिए कहां जा रही है, एल्वलाई के बाद में इधर कौन सा ब्लड सप्लाई हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। तो अपन देखते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें गैसेस PO2 और PCO2 का क्या प्रेशर होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बाद फिर ये ब्लड कैसा हो गया, देखिए डीऑक्सीजनेटेड के बाद ये ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर O2 CO2 क्या होगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको सप्लाई हुआ, सेल्स, और सेल्स का ग्रुप क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स इज इक्वल टू टिश्यू, मींस टिश्यू लेवल पर और सेल्स लेवल पर। तो अब ये जो सप्लाई है अपन देखें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको गया, टिश्यू, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स लेवल पर। अब सेल्स के बाद में अब वापस आइए, देखिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट, और हार्ट से किधर आया, लंग्स। मींस अब लंग्स में क्या आ चुकी होगी, CO2। तो इस CO2 देखिए ये केस था इंस्पायरेशन, गैसेस का अंदर आना, और गैसेस का बाहर आना, ये केस क्या है, एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन में जो सेल्स है, मींस एक्सपायर्ड एयर, देखिए इंस्पायर्ड एयर में तो गैसेस हो गया, सेल्स लेवल पे पहुंच गया। अब उसके बाद में ये जो एक्सपायर्ड एयर है बाहर आने वाली, उसमें क्या क्या गैसियस प्रेशर होगा। इस चार्ट को आप देखिए, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ गैसेस है यहां पर। इस चार्ट को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, ये चार्ट आपको याद है, इस चार्ट के थ्रू ये लेवल याद रखें। अब देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर ऑफ O2 कितना होगा, मींस यहां अपन एक कॉलम और बढ़ा देते हैं, यहां लिख देते हैं एटमॉस्फेयर, और यहां आ जाएगा अपना प्रेशर ऑफ O2, और दूसरा प्रेशर ऑफ, चलो यहां लिख देते हैं प्रेशर ऑफ O2 एंड प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। इस चार्ट को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर ऑफ O2
एंड प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, देखिए इस चार्ट को मेरे साथ बना लो आप। एटमॉस्फेयर में एयर में दोनों गैसेस होंगी, PO2 एंड PCO2, इवन नाइट्रोजन भी होगी। तो एटमॉस्फेयर में 159, इसका प्रेशर है 159 mmHg, सारी वैल्यू अपन mmHg में लिखें, और इसका प्रेशर है 0.3 mmHg। मींस यहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर है 159 और इसका प्रेशर है 0.3 mmHg। अब ये एयर अंदर चली गई किस में, एल्वुलाई। अब एल्वुलाई में जब एयर गई होगी, इंस्पायरेशन किया होगा, तो अपना जो इंस्पायरेटरी पैसेज मींस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल अप टू द एल्वुलाई। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से अपन नेजल पैसेज में जाते हैं, फिर वहाँ म्यूकस होता है, फिर इंटरनल नॉस्ट्रल के थ्रू फेरिंग्स में आते हैं, फेरिंग्स में फिर एंटीरियर ओपनिंग ग्लॉटिस में आते हैं, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद में फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकियो, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, एल्वुलर डक्ट, एट्रियम, देन एल्वुलर सैक एंड फाइनली रीच इन द एल्वुलाई। जब एल्वुलाई इतने लंबे पैसेज से होकर एल्वुलाई तक एयर पहुंचती है, तो इस एल्वुलाई के अंदर प्रेशर ऑफ CO2 हो जाता है 1 kilo और इस CO2 का प्रेशर यहाँ हो जाता है 40 mmHg। यदि आप ये डायग्राम याद रखते हैं तो इस डायग्राम से आपको सारे प्रेशर याद हो जाएंगे। सभी प्रेशर अपन किस में लिख रहे हैं, mmHg। तो अब आप एल्वुलर एयर में आ जाएंगे। एल्वुलर एयर में PO2 कितना है, 104 और ये है 40 mmHg। क्लियर हो गया पॉइंट। अब दूसरा एल्वुलर एयर के बाद में फिर आते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो लंग्स की ओर आ रहा है, इसमें प्रेशर ऑफ O2 मींस प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रेशर ऑफ CO2 नेचुरली ज्यादा होगा कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 होता है और इसमें होता है 45 mmHg। समझ आ रहा है। उसके बाद में देखिए एल्वुलर एयर जो इंस्पायर्ड एयर, एक्चुअल में ये कौन सी एयर है, इंस्पायर्ड एयर। ये इंस्पायर्ड एयर जो एल्वुलाई तक गई है, उसमें प्रेशर ऑफ O2 CO2 है। दूसरा ये एक्सपायर्ड एयर जो बाहर आई, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रेशर ऑफ O2 CO2 का डिफरेंस है। अब देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या डिफरेंस होगा, मींस यहाँ पर ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी तब जब यहाँ प्रेशर ज्यादा, यहाँ प्रेशर कम है। तो यहाँ प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 40 और इसमें कितना है 45, इसलिए हाई प्रेशर से CO2 डिफ्यूज हो गई, हाई प्रेशर से O2 डिफ्यूज होके आ गई किसमें, ब्लड में। तो ब्लड और एयर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है बाय द सिंपल डिफ्यूजन। क्लियर हो गया ना अपन। अब आगे जाए अपन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या बढ़ रही होगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ बढ़ते बढ़ते 95 mmHg हो गया और ये जो CO2 डिफ्यूज होने से इसका प्रेशर कम हो गया। अब ये कितनी रह गई 40 mmHg। आपके एनसीईआरटी में भी ये चार्ट बना हुआ है, उसको वहां फॉलो करना। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 कितना हो गया, PO2 हो गया 95 और PCO2 कितना है 40। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हार्ट के थ्रू पंप हुआ, कैपिलरीज तक पहुंचा टिश्यूज। अब ये टिश्यू लेवल पर कैपिलरी के अंदर ब्लड है। कैपिलरीज टिश्यू जो कैपिलरीज होती है वो टिश्यूज के अंदर सेल्स और टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन होता है। तो सेल्स और अब अपन बात करते हैं टिश्यू लेवल पर, सेल्स में O2 CO2 कितना होता है। देखिए जो CO2 है नेचुरली यहां से CO2 डिफ्यूज हो गया, तो यहाँ प्रेशर 95 है, यहाँ प्रेशर इसका होता है 40 मींस कम। अब CO2 के ऑक्सीजन के थ्रू ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ इनसाइड सेल, सेल के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने से क्या प्रोड्यूस होती है CO2। तो CO2 सेल के अंदर ज्यादा होगी, सेल के अंदर इसका प्रेशर होगा, सेल के अंदर CO2 का प्रेशर होगा 45।
इनसाइड सेल देखिए, इनसाइड सेल प्रेशर ऑफ CO2 45 है, प्रेशर ऑफ O2 40 है। तो फ्रॉम टिश्यू मींस इसको अपन टिश्यू लेवल पे भी कह सकते हैं, बट अपन ने पर्टिकुलरली सेल्स की बात की, तो सेल्स में 40 है और सॉरी टिश्यू लेवल पे ही बात करेंगे अपन, ये 40 है और ये 45, तो एक्सचेंज हो गया यहाँ पे देखिए, ये 40 और 45 है। अब बात करते हैं सेल्स लेवल पर, तो सेल्स लेवल पर देखिए पर्टिकुलरली सेल्स की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो कम है और ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का। ये प्रोसेस आपने रेस्पिरेशन में पढ़ी थी, ये ऑक्सीजन क्या करती है, ग्लूकोज याद करो 6O2 और इससे ऑक्सीडेशन हुआ 6CO2 प्लस 6H2O, ये मेटाबॉलिक वाटर है, प्लस एनर्जी जो एटीपी फॉर्म में पैदा होते हैं। ये प्रोसेस थी रेस्पिरेशन की, कैटाबॉलिक प्रोसेस, रेस्पिरेशन इनिशियली पहले लेक्चर में था। ये प्रोसेस यहाँ हो रही है, कंटिन्यूअसली यूज हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का, इसलिए सेल लेवल पर ऑक्सीजन का प्रेशर और कम है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स के अंदर पैदा हो रही है, तो एक सेल के अंदर यदि बात करें तो ये प्रेशर एक्चुअल में होता है 50, कितना 50। तो अपन यहाँ इसको अपन टिश्यू लेवल पे बात कर सकते हैं, पर्टिकुलरली सेल्स की बात करें तो वहां पे प्रेशर ऑफ CO2 और ज्यादा होगा। अब इसके बाद ये ब्लड यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो गया, अब ये कौन सा ब्लड हो गया, डीऑक्सीनेटेड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड में अपन ने देखा था प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, प्रेशर ऑफ O2 40 और CO2 45, मींस एक सेल की बात करें तो उसमें 50 है, 50 से 40 की ओर अपने आप क्या डिफ्यूज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो एक्सपायर्ड एयर है, एक्सपायर्ड एयर में प्रेशर ऑफ O2 120 हो जाता है, mmHg के सारे वैल्यूज का में लिखा अपन ने mmHg में, और ये जो CO2 का प्रेशर है एक्सपायर्ड एयर में हो जाता है 27 mmHg। ये चार्ट अपन को याद रखना है, ठीक, और ये चार्ट अपन को यहां से एप्लीकेबल हो, मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसी प्रोसेस है, पैसिव। पैसिव है तो इसमें सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन मींस अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूज ऑफ O2 एंड CO2। अब ये जो O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन है दो लेवल पर होता है, एट टिश्यू लेवल, एट लंग्स लेवल एंड टिश्यू लेवल। लंग्स लेवल पर अपन देख सकते हैं, यहाँ पर टिश्यू लेवल पर अपन देख सकते हैं जो एयर है, इंस्पायर्ड एयर है, एटमॉस्फेयर से आती है, वहां देखिए ऑक्सीजन का प्रेशर हाई है 104 mmHg, और इसमें जो वीनस ब्लड आया उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम है 40, इसलिए फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूज हो गई। और डिफ्यूजन में यहाँ पर, और दूसरी CO2 का प्रेशर जो वीनस ब्लड था उसमें ज्यादा 45 या 40 है, तो 40 से 40 की ओर ट्रांसफर डिफ्यूज हो गई। ये डिफ्यूजन 3 लेयर से हो रहा है, जो किस किस के बीच में बैरियर लेयर है, ब्लड और एयर के बीच में 0.5 म्यू की। एल्वेलाई की बात करते हैं तो एल्वेलाई 1.5 म्यू का एल्वेलाई का साइज, ये बात एल्वेलाई में डिटेल देख चुके हैं। तो एल्वेलर लेवल पे, लंग्स लेवल पे गैसों का एक्सचेंज हुआ सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। उसके बाद में ये वीनस ब्लड, sorry, arterial blood from lungs collected by the pulmonary vein and supplied to the lungs, lungs से हार्ट की ओर सप्लाई हुआ। अब हार्ट से पंपिंग के थ्रू ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको सप्लाई हुआ, आर्टरी के थ्रू टिश्यू लेवल पर। तो टिश्यू लेवल पर जो ब्लड है, देखिए इसके अंदर क्या भरा हुआ, ये ब्लड है, ठीक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये टिश्यू लेवल है, सेल है, तो ब्लड और सेल के बीच में भी सिंपल डिफ्यूजन होगा। उसके बाद में ये वीनस ब्लड कलेक्ट हो गया, तो इसका मतलब है टिश्यू सेल को कैसा ब्लड सप्लाई होता है, ऑक्सीजनेटेड मींस आर्टेरियल। अपनी बॉडी के अंदर आर्टेरियल ब्लड की बात करें तो ये आर्टेरियल ब्लड होता है ओनली 20%, आर्टेरियल ब्लड होल बॉडी में 20% है,
और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होल बॉडी के अंदर है 84%। याद रखना 84% हो गया। तो वीनस अकेला वीनस ब्लड की बात करें तो ये है 64%। 64% वीनस ब्लड है। आर्टेरियल ब्लड 20% है। तो किस ब्लड का कंसंट्रेशन, कौन सा ब्लड अपनी बॉडी में ज्यादा है, कौन सा ब्लड ज्यादा है, डीऑक्सीजनेटेड। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा इससे रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए अपन यहाँ पर एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं जिसमें देखिए एक क्वेश्चन दिया, which one gas have more diffusion capacity? मोर डिफ्यूजन कैपेसिटी। भाई दो गैस हैं O2 और CO। तो इसमें आंसर देखिए इसका क्या आता है। इसका जो आंसर है, आंसर अपन बात करें तो इसके आंसर को लेके देखिए, दोनों गैसों का एक्सचेंज हो रहा है CO2 और O2 का। तो सॉल्युबिलिटी, दो गैसों की सॉल्युबिलिटी इज हाई ऑफ CO2 और ये 20 to 25 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। भाई वीनस ब्लड में जब CO2 ज्यादा होगी तो उसका डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। डिफ्यूजन इसलिए ज्यादा हो रहा है, जो CO2 है, इस CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है वो 20 से 25 टाइम्स मोर है कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का तो वैसे ही कंसंट्रेशन कम है, 20% ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, 64% वीनस ब्लड है। अब वीनस ब्लड ज्यादा है तो उसमें CO2 ज्यादा होगी, डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। तो डिफ्यूजन ऑफ CO2 एट द लेवल ऑफ टिश्यू एंड एट द लेवल ऑफ लंग्स, ये 20 से 25 टाइम्स मोर होगा इससे, ऑक्सीजन से। इज इट क्लियर? ये अपना इससे रिलेटेड बात है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि ये जो गैसेस हैं O2 एंड CO2, इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू टिश्यू एंड अगेन बैक फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट एंड हार्ट टू लंग्स। इसको अपन नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। ओके।